नमस्कार, मैं बिट्टू सिंह बी टॉल बाई ट्यून नेटवर्क में दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दादरा नगर हवेली के बीजेपी के अटल भवन में नरेंद्र मोदी जी को 8 साल पूरे होने पर बीजेपी के सारे नेताओं ने उनके कार्यकाल में काम होने का सारे जनता के सामने रखा। देखिए क्या है पूरा खबर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हमारे बीजेपी के 8 साल नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री के 8 साल पूरे हो गए, उसके लिए बोलने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए। मैं पहला 2014 की बात करता हूँ, जब नरेंद्र मोदी जी संसद में पहले दिन गए थे, तभी मंदिर समझकर संसद में दाखिल हुए थे। तभी से उसने ऐसा विचार किया कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने का उसने संकल्प लिया था और करप्शन दूर करने का संकल्प के साथ आज की डेट में वो चल रहे हैं और वो संकल्प निभाते आए हैं। और हमारी सेलवास की बात करूँ, दादरा नगर दीव दमन की बात करता हूँ, तो आज का अनाज जो है 25 महीने से अनाज फ्री ऑफ में बांट रहे, कम से कम 2.5 लाख आदमी को, 2.5 आदमी परिवार को बांट रहे हैं। दूसरे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 10,000 लोगों को उसने स्वीकृति दे दी है और 5,600 तक ग्रामीण एरिया में घर दे चुके हैं। सब ये प्रधानमंत्री का योजना ही था। और करीब 18,000 टॉयलेट जो महिलाएं बाहर शौच के लिए जाती थी, उसके लिए उसने पहले ही विचार कर दिया कि ये पहला काम होना चाहिए। सबसे बेस्ट में बेस्ट काम वही है कि महिला को बाहर शौच के लिए नहीं जाना पड़े, इसलिए पूरे दादरा नगर हवेली और दीव दमन में 18,000 टॉयलेट उसने बनाए थे। और दूसरे जल घर घर नल का उसने प्रावधान किया है। आज हमारे सेलवास के अंदर स्मार्ट सिटी भी आ चुकी है और सेलवास में काफ़ी हद तक घर घर नल पहुंच चुका है। और दादरा नगर हवेली दीव दमन के अंदर भी ये प्रोग्राम चालू है। अपने दूधनी तक ये अपना पानी का लाइन जा रहा है और वो भी सब यही प्रोग्राम में आता है कि नरेंद्र मोदी की अच्छी सोच से ये नल जो है घर तक नल पहुँचाने का उसका ये काम है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, हमारे जो ठेले लेकर जो घूमते थे बाजार में, उसको 10-10 हज़ार रुपया लोन देके उसको जीवन ऊंचा करने के लिए कम से कम 2,500 आदमी को उसने लोन दिया है, वो भी कम ब्याज पे। दूसरा बात है किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2.29 करोड़ रुपये बांटे हैं। हर महीने 6-6 हज़ार एक किसान को मिलता है। दूसरा बात यह है कि किसानों को क्रेडिट कार्ड से 14 करोड़ बांटे हैं। क्रेडिट कार्ड मतलब कि जो भी नुकसान होता है या लोन चाहिए उसके ऊपर सब कुछ आ जाता है। प्रधानमंत्री योजना उज्ज्वला योजना, मतलब जो लेडीज लोग पहले खाना पकाती थी चूल्हे के ऊपर, धुआं खा के अपने स्वास्थ्य को खराब करती थी, वो सब देख के नरेंद्र मोदी नीचे से आए हैं तो सब उसको मालूम है कि माताजी लोग बहने लोग कैसे रसोई पकाते। तो हमारे यहाँ 15,000 तक सिलेंडर बांटे गए फ्री में पहला, और गैस सिलेंडर सबके घर पे अभी कोई जिला में बाकी ऐसा नहीं है कि जिसके घर पे गैस नहीं हो, वो भी उज्ज्वला योजना में तहत आ चुकी है। जन प्रधान योजना में 122 करोड़ लोन दिया गया है उद्यमी को। वो भी एक सराहनीय बात है कि जिस उद्यम को जो लोन की जरूरत है उसको लोन दी है और फैक्ट्री को ऊपर लाने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की है, उसका भी ज़्यादा उसने ख्याल रखा है। दूसरा, बहुत सारे बड़े बड़े काम भी कि मेडिकल कॉलेज है, ये सब कुछ तो है ही, मगर छोटे छोटे चीज़ में भी उसने अच्छी तरह से ध्यान दिया है। सबसे बड़ी मेरे हिसाब से बात है 25 महीना जो खाना खिलाने का बहुत बड़ा काम है। घर घर शौचालय करवाना, वो भी बहुत बड़ी बात है। और आयुष्मान भारत, आज 5 लाख का बीमा निकालते हुए सभी को गौरव अनुभव होना चाहिए कि भाई मैं आज बीमार पड़ो तो किसी के पास हाथ लंबा नहीं पड़े, और ये बीमा के तहत आप कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे आपका फ्री में इलाज हो जाता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि की बात है। नमस्कार, जय हिंद। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्ष पूरे हुए, 8 साल पूरे हुए। 8 साल बेमिसाल जो काम हुए वो 8 साल बेमिसाल। उसमें जो गरीब कल्याण योजना है, उज्ज्वला योजना, किसान योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कल्याण योजना, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत लोगों को कई फायदे हुए हैं। जो
आज हमारे ग्रामीण विस्तार में घर घर नल पहुंच चुका है, स्वच्छ पीने का पानी पहुंच चुका है। और हमारे खानवेल जिले में एकलव्य स्कूल भी बहुत बड़ा बनने जा रहा है, नया निर्माण हो रहा है वहाँ पे। और खानवेल जिले की हॉस्पिटल जो पहले 50-55 बेड की थी, अभी 150 बेड की हो चुकी है। और वहाँ पे जो फैसिलिटी है वो बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी ये 8 साल के अंदर हुई है। और जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया है 8 साल में, वो बहुत ही हाई क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों को बहुत ही फायदा हुआ है। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट भी ग्रामीणों में बहुत ही अच्छे क्वालिटी के और बहुत ही बढ़िया हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आप जानते हो कि साल 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में और प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने कार्यभार संभालने के बाद देश की जो स्थिति और जो परिस्थिति जो उस समय थी उसके ऊपर उन्होंने कार्य करते हुए और देश की जनता की जो आशा और अपेक्षाएं जो थी उसके ऊपर खरा उतरते हुए उन्होंने शुरुआत की। और कई ऐसी योजनाओं का उन्होंने अमलीकरण किया और कई ऐसे कड़े फैसले लिए जिनके परिणाम स्वरूप 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और पुनः एक बार आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधान सेवक के रूप में कार्य करने का मौका मिला। जैसे कि आप जानते हो कि पिछले 8 सालों में हमारे देश में कई योजनाओं लागू की गई है और जिसमें मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं द्वारा गरीब, वंचित, शोषित और पीड़ित तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया गया। साथ ही शहर से लेकर आखिरी गांव तक और आखिरी व्यक्ति तक इस योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए सरकार ने भरपूर और भरचक प्रयास किए। साथ ही जैसे कि 8 सालों में मोदी सरकार द्वारा कई बड़े और कई कड़े फैसले भी लिए गए। आप सभी जानते हो कि ये उनके पॉलिटिकल विल का ही एक नमूना था, एक परिचय था कि उन्होंने कड़े फैसले लेते हुए नोटबंदी, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, वन नेशन वन टैक्स, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना और ट्रिपल तलाक में कानून संशोधन लाकर मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षित करना जैसे बड़े फैसले और बड़े कदम भी इस सरकार के बड़े कदम रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पहले आए दिन पाकिस्तान जैसा देश हमारे ऊपर आंख उठा के हमेशा घुसपैठ करने का प्रयास करते थे और आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि जम्मू कश्मीर में कभी मेंढर, कभी पूंछ, कभी राजौरी जैसे इलाकों में घुसपैठ करके और हमारे कई राज्यों में बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, बड़ी बड़ी वारदात, आतंकवाद की बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी और हमें आए दिन सुनते थे कि आज हमारे इस प्रदेश में, इस राज्य में आज आतंकवादी घटना हुई और इसमें हमारे इतने सिविलियंस और इतने लोग मारे गए। उसके ऊपर लगभग सरकार ने नकेल कसी है और उनको आतंकवाद की आज कमर तोड़ के रख दी है। साथ ही इस विकास यात्रा में हमारा प्रदेश भी कहीं पीछे नहीं रहा। हमारे प्रदेश में भी
कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं और ये मुझे कहते हुए खुशी और गर्व होता है कि पिछले 8 सालों में हमारे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इंटरनेशनल स्टेडियम, एकलव्य मॉडल इंग्लिश स्कूल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री एकेडमी जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आना, ये एक सरकार की एक दूरदर्शिता है कि उन्होंने हमारे एक छोटे से प्रदेश में, एक छोटे से टेरिटरी के लिए इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए। आप सभी